नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासक के सलाहकार ने कहा, शहर के प्रमुख लोगों को संक्रमितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट ऑफिस और सब रजिस्ट्रार ऑफिस कोरोना संक्रमण के कारण 30 अप्रैल तक बंद। और कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे, रिप्रेजेंटेशन के साथ हाई कोर्ट के आदेशों की कॉपी सौंपी। शहर में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हालात गंभीर हो रहे हैं। ऐसे में अब शहर के अस्पतालों में भी मरीजों को वैसी सहूलियत नहीं मिल पा रही है जो पहले मिलती थी। अब अस्पतालों में बेड के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच शहर के प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा ने शहर के सरकारी अस्पतालों में प्रेशर कम करने के लिए शहर के एसोसिएशन और ग्रुप को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा और कोरोना संक्रमित मरीजों को अपना इलाज करवाने में मदद मिलेगी। एडवाइजर ने शहर के वकील, आर्किटेक्ट, सीए, व्यापारियों व अन्य संस्थाओं को कहा है कि वे अपने स्तर पर 10 से अधिक बेड वाले छोटे कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना करें, जिसमें मरीजों को बिस्तर, भोजन और ऑक्सीजन से देखभाल की जा सके। उन्होंने कहा कि संक्रमित गरीब मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए शहर के ग्रुप और एसोसिएशन के सदस्यों को आगे आना चाहिए। मनोज परिदा ने बीते रविवार को शहर के लोगों को कहा था कि वे ऐसी दुकान पर सामान लेने ना जाएं जिसने अपनी दुकान पर यह बोर्ड ना लगाया हो कि उनके कर्मचारियों ने कोविड टेस्ट करवाया है या उन्होंने वैक्सीन की डोज ली है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में करीब 3800 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 749 नए संक्रमित मिले हैं। शहर में अब 5236 एक्टिव मरीज हो गए हैं। 413 मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को चले गए हैं। शहर के 3 बड़े पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट को प्रशासन की ओर से 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इसका कारण ये है कि इन डिपार्टमेंट में कई कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिससे हालात गंभीर हैं। शहर की रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट ऑफिस और सब रजिस्ट्रार ऑफिस को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। स्टेट ऑफिस में पिछले दिनों 18 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे। इन कार्यालयों में जिन लोगों ने फाइल जमा करवाने या अन्य काम के लिए टाइम लिया था, वे अब अपने काम 30 अप्रैल के बाद ही करवा पाएंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से कई टूरिस्ट को बंद कर दिया गया है। शहर के रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी में फाइलें जमा कराने के लिए लोग 1-2 महीने पहले ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। जिनने अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी, उनकी अपॉइंटमेंट मान्य रहेगी। जिस भी वार को उनकी अपॉइंटमेंट थी, जैसे सोमवार, तो 30 अप्रैल के बाद जब ये ऑफिस दोबारा खुलेगा तो सोमवार को ही जमा होगी। जिसकी अपॉइंटमेंट मंगलवार की थी, उसकी मंगलवार को ही जमा होगी। बता दें, आरएलए में हर रोज करीब 1000 से ज्यादा लोग लाइसेंस बनवाने, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल या फिर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वगैरह के काम करवाने के लिए पहुंचते हैं, तो संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर रिप्रेजेंटेशन दी और साथ में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी भी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कन्विक्शन स्टे होने के आधार पर मांग की कि उनकी विधायक की सदस्यता जो खारिज की गई बहाल की जाए। जो स्पीकर साहब ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जिसके कारण मुझे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, उस मामले में फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में मैंने अपील डाली थी और मुझे वहाँ से जो मैंने स्टे मिली, मुझे उसकी कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी मैंने स्पीकर साहब को दी और रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपने जो मुझे विधानसभा की सदस्यता से वंचित किया था, तो वह सदस्यता जो मुझे स्टे लगी है, वह सदस्यता मुझे दी जाए। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज विधानसभा के सचिव अवकाश पर हैं। प्रदीप चौधरी की रिप्रेजेंटेशन को लीगल एग्जामिन करवाकर निर्णय होगा। भाई प्रदीप चौधरी जी जो कालका से अभी तक विधायक थे और कुछ जो कोर्ट के निर्णय आए, चाहे वो लोअर कोर्ट का था, सेशन कोर्ट का था, उसके कारण उनकी सदस्यता जो रद्द हुई थी। अब आज उन्होंने मुझे एक हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी दी है और उसके साथ ही एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। आज वो कॉपी मिल गई है। आज हमारे सेक्रेटरी जो है नंदल साहब छुट्टी पर हैं, वो डील करने के पश्चात हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। चंडीगढ़ में दवाओं का संकट गहरा गया है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं इटोलिजुमेब,
रेमडेसिविर व टोसिलिजुमेब की पहले से कमी थी। अब शहर में ऑक्सीमीटर गायब हो चुका है। शहर की कई केमिस्ट शॉप के पास ऑक्सीमीटर नहीं है। बताया जा रहा है कि जब से मरीजों में ऑक्सीजन स्तर के कम होने की खबरें फैलना शुरू हुई हैं, तब से लोगों ने ऑक्सीमीटर व जरूरी दवाओं को खरीदकर घर पर रखना शुरू कर दिया है। ऑक्सीमीटर के साथ विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी की दवाओं की भी काफी मांग है, लेकिन ये दवाइयां फिलहाल बाजार में उपलब्ध हैं। शहर में सबसे ज्यादा किल्लत रेमडेसिविर व टोसिलिजुमेब की है। चिकित्सक इन दवाओं का इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों की इलाज में कर रहे हैं। रेमडेसिविर की तो थोड़ी बहुत सप्लाई हो रही है, लेकिन टोसिलिजुमेब नहीं मिल रहा। इस इंजेक्शन का निर्माण स्विट्जरलैंड की रॉश कंपनी करती है। भारत में सिप्ला कंपनी इसकी वितरक है और 8 दिन से ज्यादा संक्रमित रहने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर यही इंजेक्शन लिख रहे हैं। मरीज के परिजन इस दवाओं को खरीदने के लिए मुंह मांगी राशि देने को तैयार है। सिप्ला कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली है कि 28 अप्रैल तक टोसिलिजुमेब का स्टॉक शहर में आ सकता है। वहीं इसी कमी के चलते चंडीगढ़ के निवासी वंश खंडूजा ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना संक्रमित आशा खंडूजा पंचकुला के एक हॉस्पिटल में दाखिल थी, जो अब नहीं रही। टोसिलिजुमेब नहीं मिलने से उनकी जान चली गई है। डॉक्टर से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी ओर से इस इंजेक्शन का कोई विकल्प नहीं बताया गया। इस दवा की कमी से उन्होंने अपने परिवार के दूसरे सदस्य को खोया है। मोहाली जिले में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ना हो, इसके लिए मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन MIA आगे आई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है। इसके चलते प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में जुट गया है। मोहाली जिले की इंडस्ट्री को करीब 1000 इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर सरप्लस करने को कहा गया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए बड़े सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंडस्ट्री से ये बड़े सिलेंडर मिल जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से भरकर इमरजेंसी हालात में मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ा सिलेंडर मरीज को लंबे समय तक ऑक्सीजन देने में मददगार साबित हो सकता है। इसी के चलते इंडस्ट्री की ओर से प्रशासन ने हाथ बढ़ाए हैं। MIA के अध्यक्ष योगेश सागर और पूर्व अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ ने बताया कि एसोसिएशन पहले भी कोरोना की लड़ाई में प्रशासन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। भले वह वैक्सीनेशन हो या खाना देने का अभियान ही क्यों ना हो, कोरोना मरीज को फ्री खाना मुहैया करवाने के लिए आम लोग आगे आ रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर रहे हैं। पुराने वर्करों की छटनी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आज UT सेक्रेटेरिएट की ओर मार्च किया। चेतावनी भी दी कि अगर निकाले गए वर्करों को दोबारा काम पर नहीं रखा गया तो मई के पहले हफ्ते में वे अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल के ठेकेदार नए वर्करों से मोटा पैसा लेकर पुराने वर्करों को नौकरी से निकाल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आउटसोर्स्ड वर्करों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाने की मांग भी की है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड MC एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स UT चंडीगढ़ के आह्वान पर इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन ने सेक्टर 16 से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की। वर्कर्स को संबोधित करते हुए महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि बिना लेबर लॉ को फॉलो किए पुराने वर्करों की छटनी की गई है। इस दौरान जेम पोर्टल के ठेकेदारों की धक्केशाही को बंद करने और उनके खिलाफ चल रही विजिलेंस इंक्वायरी में तेजी लाने की मांग की गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोग घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं। घर पर काढ़ा बनाने के लिए लोग मसालों की अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। अचानक बढ़ी मांग से मसालों के दाम में भी तेजी आई है। प्रशासन की ओर से लोगों को घर पर रहने की अपील की जा रही है। ऐसे में घर में सुरक्षित रहने के साथ ही लोग गर्म पानी, काढ़ा, लेमन टी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए लौंग, मुलेठी, गिलोय, काली मिर्च, दालचीनी, कपूर व अजवाइन की मांग में काफी वृद्धि हुई है। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।